हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय या फिर आप इसे इंदौर चिड़ियाघर कह सकते हैं, जो कि नवलखा बस स्टैंड के पास में इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस प्राणी संग्रहालय की मेन एक बात बताऊँ तो ये है जो है हमारे मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना और एरिया में भी काफ़ी बड़ा एक प्राणी संग्रहालय है, जिसे हम जू कह सकते हैं। और यह 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ एक ऐसा संग्रहालय है जो कि भारत के कुल 180 मान्यता प्राप्त संग्रहालयों में से एक है, या चिड़ियाघरों में से एक है। और यहाँ पे अपने भारत के विभिन्न जिलों राज्यों से लोग आते हैं घूमने के लिए। काफ़ी जानवर आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, और भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर सफ़ेद मोर, भालू, सफ़ेद बाघ, चीता, शेर, सब यहाँ पर आपको हाथी देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहे मेरे साथ में, मैं आपको हर एक जानवर के बारे में भी बताता हूँ। और इस चिड़ियाघर की खास बात यह है कि इस चिड़ियाघर का एक हाथी है जो कि काफ़ी एकदम डिफरेंट हाथी है, जो कि डांसिंग हाथी से हम लोग बोल सकते हैं। बार बार नाचते रहता है और काफ़ी अच्छा हाथी है। इस चिड़ियाघर में आपको सांप स्नैक हाउस मिलेगा देखने के लिए, चिड़ियाघर मिलेगा, मतलब चिड़ियाघर बोल सकते हैं ऐसा उसको, जहाँ पर चिड़िया रखी जाती है पिंजरों में, वो मिलेगा। सांप घर, मगरमच्छ से लेके तो आपको लगभग सभी प्रकार के छोटे बड़े जीव देखने के लिए मिलेंगे। तो आप बने रहे मेरे साथ में। आपको दोस्तों इस चिड़ियाघर के बाड़े में हमको घड़ियाल के साथ में खूबसूरत मगरमच्छ भी देखने के लिए मिलेंगे। तो अच्छे मगरमच्छ एक अलग बाड़े में रखे हुए हैं इन लोगों ने, और डैमेज में किसी के मुंह हाथ पैर टूटे वाले भी हैं यहाँ पर मगरमच्छ, वो भी अलग बाड़े में रखे। साथ ही आपको दरियाई घोड़े, बड़े वाले चूहे, छोटे वाले चूहे, सारे चूहे देखने के लिए मिलेंगे। और ये देखिए बड़े छोटे चूहे, जिसे क्या गाँव की भाषा में लोग मुंगूस वगैरह कहते हैं। और ये बड़े बड़े एकदम उड़ने वाले परिंदे, पता नहीं क्या क्या इनको कहा जाता है। और इसी के साथ में सलमान खान का सख्त दुश्मन भी जू में मिलेगा, काला हिरण। जी हाँ, ये वही हिरण है जिसके चक्कर में हमारे सलमान भाई को बहुत प्रॉब्लम गई है आगे। और अभी देखिए ये हिरण खुद ही लड़ पड़ेंगे। अभी मत लड़ो बेटा, मत लड़ो, आ जाओ मेरे पास में। सलमान भाई आ जाएंगे ना तो दोनों में से एक भी नहीं बचोगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शांत हो गए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ चढ़ा हूँ लाल पोंद के बंदर को देखने के लिए। गाँव की भाषा में इसे कहते हैं लाल पोंद का बंदर, और बाकी हिंदी में लंगूर बंदर, जो भी बोलो कह सकते हैं। मैं, मेरा दोस्त गोलू निमोरे, हम दोनों इस जू की यात्रा करते हुए, जू घूमते हुए एकदम फ्री टाइम में आ गए हैं दोपहर के टाइम में। और साथ ही साथ हम लोग सामने देखते हैं बाघ, बढ़िया आराम से एकदम निश्चिंत होकर सोया पड़ा हुआ है। काला बाघ है ये। और आगे के बारे में जाते तो देखते सफ़ेद कलर का भी हमें एक बाघ देखने के मिलता है। काफ़ी घूर के देख रहा था, हमें कहना चाह रहा था अंदर आओ फिर बताता हूँ। सालो वीडियो तो बहुत बना रहे हो और बोल भी बहुत रहे हो। तो काफ़ी चिल्ला चोट करने के बाद बाघ थोड़ा सा उठा था, और मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। जाते जाते अरे हट यार, तितली हटाओ तितलियों को। तितली हटाने के बाद में दोस्तों मैंने देखा एक और बाघ जो कि सोया हुआ था जंगल में, एकदम आनंद ले रहा था चारों ओर पे ठंडक के ठंडे नज़ारे के। और ये है लाल बाघ, उधर था काला बाघ, उसके पहले था सफ़ेद बाघ। और इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, शेर दिखाऊंगा भाई, शेर दिखाऊंगा। 2 शेर दिखाऊंगा जो कि लड़ रहे थे, और इन लड़ते हुए शेर की वीडियो बनाने में भी काफ़ी मज़ा आया। देखिए दोनों एक दूसरे को देखकर दहाड़ रहे थे। बीच में पिंजरे की एक बाउंड्री वॉल थी, जिस कारण से ये लोग एक दूसरे को डैमेज नहीं कर पाए। अन्यथा अगर ये बाउंड्री वॉल नहीं होती तो दोनों एक दूसरे से लड़ते और काफ़ी एक दूसरे को डैमेज कर सकते थे। देखिए एक दूसरे को देखकर काफ़ी दहाड़ रहे थे, पंजे भी मार रहे थे। तो खैर हम लोगों ने देख के, अब छोड़ो इसको, आगे बढ़ेंगे हम। तो हम इसको देख के आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ के थोड़ी देर हम गए आगे, चाट चौपाटी में दही पूड़ी वगैरह और एक मस्त गर्मा गर्म हम लोगों ने मंचूरियन खाई। और इसके बाद हम लोग बढ़ चले थे आगे की ओर चीते को देखने के लिए, तेंदुए को। तो हम लोगों ने दोस्तों फिर इसके आगे आते ही एक तेंदुआ देखा। तेंदुए के पीछे तेंदुए की बेगम आराम फरमा रही थी, और आराम फरमाने के बाद हमने कहा चलो इन दोनों को आराम करने दिया जाए। और इसके आगे बढ़ते ही हमारा यहाँ का सुप्रसिद्ध एकदम नाचने वाला हाथी हम लोगों को देखने के लिए मिला है। नाचने वाला हाथी इस कदर नाच रहा था कि आप इसका नाच देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे दोस्तों। और देखिए इसका लुफ्त उठाइए इसके डांस का। और ये भाई साहब एकदम आराम से पड़े हुए हैं, भालू जी हमारे। एक भालू जी उधर पेड़ों के बीच में लेट के सेल्फी ले रहे हैं, एक हाथ ऐसा सीधा करके। और ये देखिए एक भालू का हाथ मस्त एकदम जैसे कोई फ़ोन चला रहा हो। और फिर आगे आने के बाद हमें ये भाई साहब दिख गए। ये भाई साहब तक अपना मनोरंजन कर रहे थे, डांस करके फ्री हुए थे, और बिल्कुल सूंड हिला के एकदम। ये देखिए क्या ही आनंद देते हैं दोस्तों ये जानवर। यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसे जू में आया करिए। भाई साहब बैठे हुए, लॉयन, बाघ। और बाघ तो खैर पूरे जू में आराम ही फरमा रहा था। ये मैं जो कि कोल्ड ड्रिंक लेके चल रहा हूँ,
सोच रहा हूँ भाई पानी की प्यास लगी तब कोल्ड ड्रिंक कहाँ खड़े होकर पीऊँ। ये निब्बा निब्बी एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हुए दिखे हमें, और उसी के साथ एक बार फिर हमने देखा वो फिर सोया हुआ था। और इन सोते हुए जानवर को देखने के बाद हमारी इच्छा तो नहीं है उनको उठाने की, चलो मैंने कहा अपना खुद का टाइम पास कर लिया जाए। तो इस जू में मैं ऊपर एक जगह चढ़ा और चढ़ के पूरा चारों तरफ जानवर देखे थोड़े बहुत, और कुछ नहीं सोचा कि छोटो एक वीडियो बना लूँ खुद का, एक आधो फोटो खींच लूँ। तो ये फालतू हरकतें करने के बाद में मैं नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद में फिर मैं अगली जगह गया, और अगली जगह जाने के पहले तो मुझे यहाँ पे जानवरों से ज़्यादा तो दोस्तों कपल ही कपल निब्बा निब्बी देखने के लिए मिले। तो इन निब्बा निब्बियों को देखने के बाद मैं पहुँचा नीलगाय के बाड़े में। तो नीलगाय के बाड़े में नीलगाय बहुत ही शानदार एकदम अंदाज में पोज देकर बैठी हुई थी, और एवं इसकी ये तो नर था, उधर पीछे साइड में मादा छिप के बैठी हुई थी। और नीलगाय देखने के बाद मैं चले गया। ये देखिए मगरमच्छ के ये एक के पीछे एक रेलगाड़ी खेल रहे हैं तीनों भाई साहब एकदम आराम से, एक की पूंछ पकड़ के एकदम लाइन से पड़े हुए हैं। और इसी के थोड़े आगे बढ़ता हूँ तो मैं ये मुझे बहुत ही प्यारा एकदम ये बारहसिंगा टाइप कुछ देखने के लिए मिला है। इसके सींगों पे भी बाल है, अगर आप गौर करके देखेंगे दोस्तों तो इसके सींग पे भी आपको छोटे छोटे बाल देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हमें अन्य किसी जानवर के सींगों पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो देखिए कि ये बहुत शानदार लगा है, खूबसूरत जानवर है। एवं ये है भैया मेरी भी फोटो ले लो भैया। नहीं लेना बेटा, आगे जाओ, गाड़ी नहीं देना बेटा। अभी इसके बाद में मैंने इसकी दो बेगमों की और तस्वीरें ली, और ये इसे देख के मैं सोचा कि बस अब नवरात्र और निकल जाए, फिर इसके बात करता हूँ। रेड क्या जंगल फेलो कुछ क्या है, हम देसी भाषा में इसको देसी मुर्गी कहते हैं। और मिट्टू का कपल देखने के लिए मिला। ये देखिए ये कपल अभी मिट्टू जाएगा उसकी मिट्टू इनको मनाने के लिए। बेबी सोना ना बेबी। तो इसकी बेबी जो है इससे बात ही नहीं कर रही है। इसी के बाद में मैं गया अगले वाड़े में, सफ़ेद कलर का मुर्गा टाइप कुछ दिखा मुझे। नाम तो मैंने इसका पढ़ा नहीं था क्या है, लेकिन मैं इसे मुर्गा ही बोलूँगा। और इसी ब्राउन कलर की काली मुर्गी। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों सांप घर के अंदर, जो इसकी 5 रुपये मात्र टिकट थी पर पर्सन की। ये टिकट देने के बाद अंदर जाऊंगा मैं, एनाकोंडा कोबरा ये वो सारे सांप देखूंगा। और इसी के साथ में मुझे सबसे पहले दिखी मेरे दोस्त गोलू की गर्लफ्रेंड, जो कि एक्स गर्लफ्रेंड थी। देखिए बड़ी ही गुस्से में गोलू को देख रही थी और बोल रही थी बेटा कांच एक बार हरियाणा दे फिर देखो बताती। और देखिए इसके बाद ये गोलू की गर्लफ्रेंड तो सीखी चली गई। ये एक और दोस्त है मेरा, उसकी ये आइटम देखने के लिए मिली। ये बहुत बड़ा सांप है दोस्तों, इसका साइज़ अगर आप देखोगे तो आप देख के बोलोगे भाई तेरे को अकेले खड़ा निकल जाएगा सांप। अगर ये जब चलता है ना तो 10-20 फुट तो आराम से निकल जाता है। और ये सब एकदम लिचड़ पिचड़ एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए दो मुँहा सांप है। दो मुँहा सांप 3 बार इसलिए बोला क्योंकि जिसको बोला उसको समझ में आया किसको बोला मैंने। हाँ तो ठीक है, 2 मुँहा सांप देखने के बाद में अगले पिंजरे में गया मैं, और मुझे यहाँ पे ये वाले सांप देखने के लिए मिले। ये वाले सांप भी काफ़ी अच्छी, इनके ऊपर एकदम भगवान जी ने स्वयं एकदम नक्काशी करी हुई है। इनकी डिज़ाइन देख के आप बोलोगे यार क्या ही सांप है, ऐसे सांप भी देखने को आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और इस बॉक्स के अंदर एक ब्लैक कलर का सांप है जो कि हमको देखने के लिए नहीं मिला, हल्का फुल्का दिखा था। उसके बाद में बाकी कुछ समझ ही नहीं आया, एक ही सांप अंदर बस दिखा था इसके। तो इसके बाद मैं अगले पिंजरे में चले गया। अगले पिंजरे में गया तो फिर वही कहानी, ये झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा सांप छुपा हुआ था, और बस इस पिंजरे में यही देखने के लिए मिला। लेकिन इसके आगे जाने के बाद देखना दोस्तों, अभी मैं आगे आ गया। अब ये देखो दोस्तों, ये सांप की लंबाई देखो आप, ये जो है ये सांप की लंबाई देखो, इसकी गर्दन से लेके पीठ तक कितना लंबा सांप है दोस्तों। ये देखिए वो भी घुमा हुआ, और उसके पीछे एक सांप है वो भी देखिए कितना लंबाई में, कम से कम दोस्तों ये 8-9 फीट के आसपास लंबा सांप है। बहुत पुराना सांप होगा दोस्तों, इतनी लंबाई में सांप ऐसे तो बनते नहीं है, जिनकी एज हो जाती है वो ही होते हैं। और इसी के साथ आपको मैं एकदम खतरनाक सांप दिखाऊंगा जिसे कहते हैं एनाकोंडा, जो कि पिक्चरों में आता है, ये खड़े इंसान को निगल जाता है। और ये एनाकोंडा का समझ लो बच्चा ही है, एनाकोंडा होता तो आप देख के डर जाते। देखिए किस तरीके से फनकार मार रहा है अपनी ये, और ऊपर चढ़ रहा है। इसके आगे बढ़ूंगा ना तो अजगर भी दिखाऊंगा आपको। ये आगे अजगर ये एकदम पेड़ पर लिपटा हुआ है। ये दोस्तों देसी अजगर है, काफ़ी लंबा ये भी होता है, मोटा होता है और डेंजर होता है। ये जानवरों को निगल जाता है पकड़ के, कुंडली बना के लपेट के एकदम। एक इसकी अजगरीन पीछे इसकी छिपी पड़ी है, और ये मैं अपने आप को निहारते हुए। सबसे क्यूट जानवर मुझे लगा ये बाघ। ये बाघ की मुझे बहुत एक रिएक्शन बहुत पसंद आया। हेलो बेबी। और ये देखिए दोस्तों, कम से कम 10 लड़कों की पार्टी हो जाएगी आमलेट की अच्छे से। बिल्कुल एकदम ओरिजिनल 100% शुद्ध एकदम नेचुरल शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। और ये क्यूट सा बंदर। जू में आने के बाद दोस्तों ये छोटे छोटे क्यूट बंदर देखने में जो मज़ा आता है ना, वो मतलब ऐसा लगता है बहुत क्यूटी पाई टाइप के एक बंदर हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। जू आना चाहिए दोस्तों। क्या है ना, ऐसे तो आप
फिजिकली जो इंसान को जानवर बनते हुए तो वैसे भी देख ही रहे हो, लेकिन जानवर को जानवर बनते हुए तो जानवर को इंसान बनते हुए देखना हो तो यहाँ जू में आ जाओगे तो आपको ऐसे दिख जाएगा। ये बहुत प्यारा एकदम ईलू या शुतुरमुर्ग क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, बाकी बहुत प्यारा एकदम लगा मुझे ये शुतुरमुर्ग के जैसे। अब मेरा जो हो गया दोस्तों जू का जो था अंदर में घूम फिर लिया हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस अपने गांव की ओर, अपने देश की ओर, अपने प्रदेश की ओर। और इसी के बाद मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं